तुम मेरे हो। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटा सा कस्बा था, गुलमोहरगंज। वहाँ की गलियाँ, पेड़ पौधे, हवाएं, सब कुछ जैसे किसी पुराने फिल्मी सीन का हिस्सा लगता था। वही रहती थी अन्वी, एक सीधी सादी किताबों में डूबी रहने वाली लड़की, जिसे अपनी एक अलग ही दुनिया में जीना पसंद था। एक दिन उस कस्बे में आया आरव, एक मशहूर फोटोग्राफर, जो शहर की भागदौड़ से थककर कुछ शांति की तलाश में वहाँ रुका था। अन्वी और आरव की पहली मुलाकात बारिश में भीगते हुए हुई थी। जब अन्वी अपनी किताब बचाने की कोशिश कर रही थी और आरव ने उसे एक छतरी थमा दी थी। किताबें भीग जाएगी तो फिर कैसे बचेगी तुम्हारी कहानियाँ? आरव ने मुस्कुरा कर कहा था। कहानियाँ दिल में होती हैं, किताबों में नहीं, अन्वी ने जवाब दिया। बस वही एक पल था जहाँ से उसके बीच में कुछ शुरू हुआ, अनकहा, अनजाना, पर बेहद खास। धीरे धीरे आरव ने अन्वी की खामोशी पढ़नी सीख ली और अन्वी ने आरव की तस्वीरों में खुद को देखना शुरू कर दिया। कस्बे की तरह हर सुबह उनके मिलने की वजह बनती। हर शाम एक नई कहानी। वो साथ चलते, बातें करते और चुप्पियों में भी बहुत कुछ कह जाते। पर हर कहानी में एक मोड़ होता है। आरव को शहर लौटना था। उसका करियर, उसकी जिम्मेदारियां। अन्वी जानती थी ये सपना बहुत खूबसूरत है, लेकिन शायद अधूरा ही रह जाए अगर तुम चले गए तो। उसने एक दिन पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर जाना होता तो दिल यहाँ क्यों छोड़ आता? एक हफ्ते तक आरव नहीं मिला। अन्वी परेशान थी। तभी उसे एक लिफाफा मिला, आरव की लिखी एक चिट्ठी। अन्वी, जब मैं यहाँ आया था तो सिर्फ तस्वीरें लेने आया था, लेकिन तुम्हारी आँखों में एक पूरी जिंदगी देख ली। मैं शहर लौट रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस वादे के साथ कि तुम्हें लेने वापस आऊँगा। इंतज़ार करना, तुम्हारा आरव। 6 महीने बाद गुलमोहरगंज की वही पुरानी गली एक बार फिर गूंजी। इस बार शादी की शहनाई से। आरव लौट आया था और इस बार हमेशा के लिए।